अभी अपनी टंग को पैलेट पर प्रेस करोगे तो एक बात नोटिस करना, क्या प्रेशर दोनों साइड्स पर इक्वल फील हो रहा है या एक साइड दूसरी साइड से ज्यादा प्रेस कर रही है। अगर सेकंड वाला आंसर है तो तुम अकेले नहीं हो। लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में हजारों लोग इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे डेंजरस बात, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी टंग एक साइड डोमिनेट कर रही है। वो बस म्यूइंग करते रहते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्टली हो रहा है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है। क्योंकि जब टंग हर स्वॉलो के साथ हर रेस्टिंग पोजीशन में एक ही साइड ज्यादा एक्टिव रहती है तो तुम्हारा पूरा ओरल फंक्शन अनबैलेंस्ड फील करने लगता है। फिर लोग नोटिस करते हैं एक साइड पैलेट अलग लग रहा है, एक साइड जॉ स्ट्रॉन्गर फील होती है, एक साइड चीक टाइट और दूसरी लूज। तब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, क्या मेरी फेशियल एसिमेट्री इसी वजह से है? और यहीं से इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। कोई बोलता है स्ट्रॉन्ग प्रेशर दो, कोई बोलता है सिर्फ वीक साइड पर प्रेस करो, कोई बोलता है थंब से पैलेट पुश करो, लेकिन किसी ने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि ये वन साइड प्रेशर आखिर शुरू ही क्यों होता है। क्योंकि जब तक तुम रूट कॉज नहीं समझोगे तब तक हर सोल्यूशन सिर्फ गैस वर्क रहेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हेल्दी टंग पॉस्चर नॉर्मली काम कैसे करता है और फिर उसमें इम्बैलेंस आता कहां से। हेल्दी टंग पॉस्चर एक्चुअली दिखती कैसी है? मैक्सिमम लोग यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है टंग का काम सिर्फ पैलेट को जोर से प्रेस करना है। रियलिटी प्रेशर से ज्यादा बैलेंस मैटर करता है। नॉर्मल कंडीशन में टंग पैलेट को एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइड्स पर ऑलमोस्ट इक्वल सपोर्ट देती है, और ये सपोर्ट हर सेकंड फोर्स लगाकर नहीं बल्कि नेचुरली मेंटेन होता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर बॉडी इसी तरह डिजाइन हुई है तो फिर इम्बैलेंस आता कहां से? सबसे कॉमन रीजन टंग ही नहीं होती बल्कि एयरवे होता है। अगर एक नॉस्ट्रल हमेशा दूसरी से ज्यादा ब्लॉक्ड रहती है तो बॉडी अनकॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग और टंग पोजीशन एडजस्ट करने लगती है। दूसरा रीजन हैबिट। कुछ लोग बचपन से एक ही साइड चू करते हैं, एक ही साइड ज्यादा स्वॉलो करते हैं और धीरे धीरे ब्रेन उसी पैटर्न को नॉर्मल मान लेता है। तीसरा रीजन टंग की स्ट्रेंथ नहीं, उसकी कोऑर्डिनेशन होती है। ये बिल्कुल जिम जैसा है। कभी देखा होगा किसी का राइट आर्म लेफ्ट से ज्यादा कंट्रोल होता है, वैसे ही टंग के साथ भी हो सकता है। एक साइड मूवमेंट और कंट्रोल में डोमिनेट करने लगती है, और जब ये सालों तक चलता रहता है तब लोग मिरर में अपनी एसिमेट्री देखते हैं और बिना रूट कॉज समझे सिर्फ वीक साइड पर एक्स्ट्रा प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि इम्बैलेंस को बैलेंस से फिक्स किया जाता है, फोर्स से नहीं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एक साइड प्रेशर देना सोल्यूशन नहीं है तो एक्चुअल सोल्यूशन क्या है, और टंग को दोनों साइड्स पर नेचुरली इक्वल कांटेक्ट में कैसे लाया जाता है? तो एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये समझ लो कि सोल्यूशन वीक साइड पर एक्स्ट्रा प्रेशर देना नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की है और तुम फोर्स बढ़ा दोगे तो इम्बैलेंस और भी फील हो सकता है। रियल गोल प्रेशर इक्वल बनाना भी नहीं है, रियल गोल है टंग का कॉन्टैक्ट नेचुरल और बैलेंस्ड बनाना। इसके लिए सबसे पहला स्टेप, अपने टंग को फोर्स मत करो, टंग को पैलेट पर प्लेस करो और सिर्फ नोटिस करो किस साइड कांटेक्ट पहले फील हो रहा है। ये अवेयरनेस इंप्रूवमेंट का फर्स्ट स्टेप है। दूसरा, हर स्वॉलो ऑब्जर्व करो, क्या स्वॉलो करते वक्त टंग एक साइड स्लाइड करती है या सीधा ऊपर पुश करती है? मैक्सिमम लोग यही अपनी हिडन मिस्टेक पकड़ लेते हैं। तीसरा, नेजल ब्रीथिंग। अगर एक नॉस्ट्रिल बार बार ब्लॉक्ड रहती है तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि बॉडी जब फ्रीली ब्रीथ ही नहीं कर पा रही तो टंग भी नेचुरली कॉम्पेंसेट करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिरर के सामने हर 5 मिनट बाद टंग चेक मत करो। ये हैबिट तुम्हें इंप्रूव नहीं करती, सिर्फ ओवर थिंकिंग बढ़ाती है। टंग पॉस्चर एक सबकॉन्शियस हैबिट, ना कि जिम एक्सरसाइज। जितना ज्यादा तुम उससे कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही अननेचुरल फील होगा। इसलिए टारगेट प्रेशर नहीं, टारगेट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी फोर्स को याद नहीं रखती लेकिन हैबिट को जरूर याद रखती है। और यही मैक्सिमम लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर्स सबसे बड़ी बात मिस कर देते हैं। वो तुम्हें प्रेशर सिखाते हैं लेकिन ब्रेन को नया मूवमेंट पैटर्न कैसे सिखाना है ये कोई नहीं बताता, और इसी वजह से हजारों लोग महीनों तक म्यूइंग करते रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी वन साइड टंग प्रेशर कभी इंप्रूव ही नहीं हो रही।